जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की नई भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। तो आप सभी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग डेली क्लास टाइमिंग को नोट कर लेंगे। आप लोगों को 3 टाइम पर क्लास करना है। सबसे पहले सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास को अटेंड करना है, फिर रात 8 बजे जो अभी हो रहा है, और तीसरा क्लास आप लोगों को रात 9 बजे अटेंड करना है। 9 बजे वाली क्लास में लुसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और सभी सेशन के PDF आपको टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, 1 रुपया का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो सही जवाब होगा भारत का वित्त सचिव। और जबकि अन्य मुद्रा नोटों पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। आप लोगों को नोट कर लेना है। दूसरा प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, आप लोगों को डेली क्लास को अटेंड करना है, एक भी दिन क्लास को मिस नहीं करना है। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तीसरा प्रश्न है, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है, क्योंकि आंसर करने से होता क्या है, आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं, इसलिए सभी को आंसर जरूर करना है। तो देखिए, बात करें दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल, तो ये पलामू की चौराहा पहाड़ी से है। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए, आपको प्रैक्टिस सेट में एक भी प्रश्न फालतू नहीं कराया जाता है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। अगर यकीन ना हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उसका भी वीडियो बना दिया गया है। सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात करें चौथे प्रश्न का, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो है ये सन 1917 में हुआ था, और चंपारण जो है ये बिहार में पड़ता है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, ये भी ध्यान रखना है। जब एक क्षण चुंबक को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति क्या होगी? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। साइंस के इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, जब एक क्षण चुंबक को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति समान रहती है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं? और देखिए, सेशन के एंड में आप लोग अपना स्कोर जरूर देंगे, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। तो 7वें का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। एंजाइम जो है ये अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। तो सही जवाब है दोनों। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है।
सी ऑप्शन सही जवाब है और ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए 9 का आंसर क्या होगा? शेर खां बिहार के नुहानी शासक जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया गया था। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक किया करें और सेशन को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको एग्ज़ाम तक डेली ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन हो जाएगा, इब्न बख्तियार खिलजी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? चलिए 11 के लिए आंसर करेंगे आप सभी। तो देखिए इसका सही जवाब है ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ए जी टॉन्सले ने किया था। ए ऑप्शन सही जवाब है। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए बात करें दूरदर्शन की स्थापना, तो इसकी स्थापना 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में की गई थी। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, वर्ष 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है? चलिए आप सभी 15 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? चलिए आंसर बताएंगे 15 के लिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है प्रधानमंत्री। और देखिए राष्ट्रपति के बारे में आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, राष्ट्रपति जो है ये राष्ट्र का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है ये राष्ट्र का वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और राष्ट्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संविधान में आपात उपबंध से लिए गए हैं। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भारतीय संविधान में शामिल आपातकालीन उपबंधों को मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 और जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो देखिए वित्तीय आपात जो है इसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये अनिश्चित काल तक के लिए लागू की जा सकती है और वित्तीय आपात के बारे में आर्टिकल 360 में बताया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से खाली स्थान में पाई जाती है। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि वित्तीय आपात भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। हमने इस प्रश्न को करंट अफेयर्स की क्लास में कवर किया है, इसलिए बोलते हैं आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास को अटेंड करें, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए 20 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष है। राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? चलिए आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कितने बच्चे करते हैं। तो 21 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, हड़प्पा। रावी नदी के तट पर क्या बसा था? तो हड़प्पा ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है। लोथल आपको बताना है किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है गुजरात में, और ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखना है। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने खालिस्तान आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। यानी कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था टीपू सुल्तान को? तो देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो देखिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भारत में जो है ताजे जल का प्रमुख स्रोत जो है ये भूजल है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा शीर्ष विभाजक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मछली है? चलिए आंसर करेंगे 26 के लिए। तो देखिए मछली के रूप में जाना जाने वाला कई प्रकार के जलीय जीव जो होते हैं अर्थ में मछली नहीं होते हैं। जैसे कि लिए सेल फिश हो गया, कटल फिशर हो गया, स्टार फिश, जेली फिश, ये सभी मछली नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वास्तविक मछली जो है ये डॉग फिश होगा, ये वास्तव में मछली है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर को चलाया होगा तो कैप्स लॉक से छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है। परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन होगा, की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। न्यूट्रॉन का भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन का भी पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था किसने? जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन का किया था चैडविक ने। आपको बताना है प्रोटॉन का खोज किसने किया था। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस प्रक्रिया घटना के कारण ठंडा हो जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए ये जो प्रक्रिया है वाष्पीकरण प्रक्रिया है। यहाँ पे लिख देते हैं वाष्पीकरण के कारण क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी क्या होता है? ठंडा हो जाता है। किस प्रक्रिया? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। झील जो है ये मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी? चलिए आप सभी 31 के लिए आंसर करेंगे। तो ये शुरू किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2000 ईस्वी में। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की थी? तो 32 का आंसर क्या होगा? तो जो ये बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है? तो देखिए उड़ीसा से संबंधित लोक नृत्य जो है ये छऊ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से होगा छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र भारत में दूसरा बड़ा सैन्य पदक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
हाथी भारत के किस राजनीतिक दल का चिन्ह है? तो हाथी जो चिन्ह है ये किसका है? ये बहुजन समाज पार्टी का है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसको BSP भी बोला जाता है, बहुजन समाज पार्टी। निम्नलिखित देशों में से कौन एक देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कंबोडिया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई में क्या अनुपात है? तो देखिए इसके ऑप्शन जो है गलत है। अगर लंबाई और चौड़ाई का पूछे तो 3:2 के अनुपात में होगा। यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई पूछ रहा है तो 2:3 के अनुपात में होगा। तो एक भी ऑप्शन में नहीं है। तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात याद रखना है 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने मौलिक अधिकार है? फटाफट से आंसर करेंगे। भारत में कितने मौलिक अधिकार है? तो आप सभी जानते हैं 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान समय में, पहले 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के नए गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो देखिए वर्तमान समय में 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में प्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो देखिए ये जो हुआ था 1969 में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन उत्पादक पर उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है? तो देखिए सामान के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। यह केंद्रीय सरकार का कर है जो वस्तु निर्मित करने वाले निर्माता से वसूला जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सामान का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो देखिए अभी हमने बताया 1 रुपया के नोट पर सचिव का हस्ताक्षर होता है, भारत का वित्त सचिव। लेकिन 1 रुपया को छोड़कर जितना भी नोट है सभी पर क्या होता है? RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ए ऑप्शन सही जवाब है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये हैदराबाद में है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे जनगण मन होगा। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो देखिए जनगण मन ये भारत का राष्ट्रगान है और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। तो राष्ट्रगान को प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन क्या हो जाएगा? 45 का डी हो जाएगा, तुलसीदास। अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न है, नवग्रह शब्द का समास क्या है? तो जैसे कि हमने बताया था कि जिस शब्द में अगर देखिए संख्या आ रहा है तो वह द्विगु समास है। तो नवग्रह में यानी कि 9 ग्रह संख्या है तो द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या है? तो देखिए उसने में जो सर्वनाम है यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे कि हमने बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मेरा, हमारा। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तेरा, तुम्हारा। और अन्य पुरुष में वह, वे, उसे, उसने, ये सभी आता है अन्य पुरुष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकुल का संधि विच्छेद क्या है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। सेशन अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करना है, वरना आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं। तो व्याकुल का संधि विच्छेद है वी प्लस आकुल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है और ये यन संधि का उदाहरण है। किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो किसी कार्य को करने का संकल्प करना यानी कि दृढ़ निश्चय करना।
जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, बहुश्रुत। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 7 यहीं पर समाप्त होता है। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।